हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुबेर तक में। आज मैं लेके आया हूँ झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। फर्स्ट भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? आपका पहला ऑप्शन है उत्तम सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, एंड ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। आपका ये लास्ट ऑप्शन है। और इसका सही जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भी इसको नोट करते जाइएगा और अपने लेवल से जो आपको लगे सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं 25 में सर इतना करेक्ट किया। तो इसका जो है आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ में इनमें से तीनों चीज़ रेखांकित हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और आपको हम जो उसके एक एक टर्म्स है वो क्लियर करूंगा। ये झारखंड के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप हमारे वीडियोज़ पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड अथर्ववेद और चौथा है आपका यजुर्वेद। जिसका सही आंसर है आप अपने लेवल से भी करें, सही आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, ऐसे ही हम डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और ऐसा ही वीडियोस और भी बेहतरीन तरीके से लाते रहूँ आपके लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ए रहा। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिरन, भैंस आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं? आपके फर्स्ट ऑप्शन है मेदिनीनगर, जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन बी भवनाथपुर, जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। दुमदुमा हजारीबाग में है। और छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र। ये आपका आखिरी ऑप्शन है। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और एक चीज़ और ध्यान दें कि जब भी आप मेरे क्लास में बैठे आप पेन पेपर लेके बैठे। इसका सही आंसर है भवनाथपुर, जो कि गढ़वा जिला में है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा जगह है भवनाथपुर। यहाँ पे पहले BSL अपना एक प्लांट भी लगाया था और यहाँ पे कुछ खदान भी हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ेंगे अब इसके साथ हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप एक चीज़ उसको नोट करना ना भूलें। जब भी आप मेरे क्लास में अटेंड करें, आप पेन पेपर लेके बैठें और हर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको नोट डाउन करें। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? जो झारखंड में है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक के द्वारा किया गया था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदाधिकारी को उसने भेजा था इसके प्रचार प्रसार के लिए। आपके ऑप्शंस हैं राहुल, रक्षित, नागसेन, विनय। और इसका सही आंसर है आपके स्क्रीन पे, वो है रक्षित। रक्षित को जो है ना सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में भेजा था। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। गाइस, इसी के साथ है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुमला में जो स्थित है टांगीनाथ, लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे भगवान परशुराम का जो है फर्शा है ना, वो गड़ा हुआ है। और ये आपके ऑप्शंस हैं प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और जो आपके सही आंसर्स आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट होने वाले हैं, उसका सही आंसर है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फनी मुकुट राय, प्रताप राय, एनिसा मुकुट राय। और ये चार ऑप्शंस में आपको एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है, और जो एग्जैक्ट आंसर है वो है फनी मुकुट राय। नागवंश के राजा थे, ठीक है, जिनको आदि पुरुष कहा जाता था, और ये हैं फनी मुकुट राय। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करना भूलें ना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका एग्जैक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे ए रहा। ठीक है, आपके ऑप्शंस भी हैं, जो है 1168 ईस्वी, 1268 ईस्वी, 1368 ईस्वी, 1468 ईस्वी। और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको पहले सर्च करना है, फाइंड करना है, और मैं आपको बता रहा हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर है 1368 ईस्वी में। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो हुई थी ना 1368 ईस्वी में हुई थी, जो आपका। और हमारे यहाँ एक रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी है जो हजारीबाग से कट के बना हुआ है। ठीक है, और ये हजारीबाग का एक पड़ोसी जिला है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अब
8th नंबर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऊपर ए रहा। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? ठीक है, आपके स्क्रीन पे ऑप्शंस ए रहे हैं 1836, 1837, 1838, 1839। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको इसमें से सही आंसर बताना है बहुत ही जल्दी। इमीडिएट कोशिश करना है कि मैं कैसे इसको जल्दी से फाइंड करूं। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आपके स्क्रीन पे ए रहा, और इसका एग्जैक्ट आंसर है 1837। 1837 ईस्वी में क्या किया था, अंग्रेज़ों ने एक अपना अधिकारी को अपॉइंट कर दिया था कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th नंबर क्वेश्चन ए रहा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? कौन सा क्षेत्र है? आपके ऑप्शंस ए रहे स्क्रीन पे, पलामू, देवघर, सिंहभूम, हजारीबाग। आपको इसमें से एग्जैक्ट आंसर बताना है कि कौन ऐसा क्षेत्र है जो ढाल विद्रोह से सबसे, जो ढाल विद्रोह है ना इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र था वो है सिंहभूम। ठीक है, तो ये जो ढाल विद्रोह था ना इसमें इस क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आगे बढ़ते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। ए है आपके स्क्रीन पे, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? पूरक इन दी सेंस कि जो चेरो विद्रोह का जो सिद्धांत था उससे मिलता जुलता था इस विद्रोह का सिद्धांत। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, और ये ऑप्शंस हैं पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, तमाड़ विद्रोह। और इसका सही आंसर है आपका भोक्ता विद्रोह। जो भोक्ता विद्रोह का सिद्धांत था ना वो चेरो विद्रोह से मिलता जुलता था, इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है कि चेरो विद्रोह का पूरक भोक्ता विद्रोह है। ठीक है, और हम बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं डेली बेसिस पे ऐसा ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को बड़े लेवल पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, अपने जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं उसमें आप शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और बड़े स्केल पर वीडियोज़ बनाऊँ। और एक 11 नंबर क्वेश्चन, साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान कौन सा है? एंड योर ऑप्शन इज़ दैट 28वां, 31वां, 32वां, 30वां। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, साक्षरता दर, ठीक है, कि मतलब किस स्टेट में कितने लोग साक्षर हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा झारखंड है वो कौन सी नंबर पे है वो आपको जल्दी से फाइंड करके और मुझे बताना है। और दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है 32वां। ठीक है, जो झारखंड की जो साक्षरता दर है वो है 32वें नंबर पे। ठीक है, हमारे जितने भी स्टेट हैं उसकी रैंकिंग में ये आता है 32वें नंबर पे। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ए रहा। कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? जो कार्ल मार्क्स था, जो मतलब एक ब्रिटिश शासक था, ठीक है, उसने कौन सी ऐसी विद्रोह है जिसे भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी? आपके ऑप्शंस ए रहे, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिरसा विद्रोह, संथाल विद्रोह। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ए रहे हैं और इसका सही आंसर है संथाल विद्रोह। जो संथाल विद्रोह है ना उसे जो अंग्रेज शासक कार्ल मार्क्स था उसने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, सबको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? सफोड़ जो है ना एक आंदोलन हुआ था झारखंड में जिसकी संबंध किस जनजाति से? आपके ऑप्शंस ए रहे, मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया। ये जो 4 जनजाति हैं ये बहुत ही सक्रिय जनजाति हैं हमारे झारखंड की, और इसमें से आपका सही आंसर रहा संथाल। जो संथाल था ना वो सफोड़ आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, और ये आंदोलन को इन लोगों ने बड़े लेवल पे ले किया था। ठीक है, अंग्रेज़ों को इन्होंने धूल चढ़ा दी थी, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। ये जो सफोड़ आंदोलन है ना इसकी जो प्रभाव को देखते हुए उनकी जो स्थिति डगमगा गई थी। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? ठीक है, जब आंदोलन चरम पे था ना उस समय एक समाचार पत्र था, हमारे इंडिया की एक समाचार एजेंसी थी जो इस आंदोलन का भरपूर सपोर्ट कर रहा था, 100% अपना सपोर्ट दे रहा था। ठीक है, और ये भगवान बिरसा की जो क्रांतिकारी नीति थी, जो क्रांतिकारी सोच था उसको पुरजोर समर्थन कर रहा था। ठीक है, और इसका सही आंसर है बंगाली ही एक समाचार पत्र थी जो खुलकर बिरसा आंदोलन का समर्थन किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 15th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा
खबर देने पर अंग्रेज़ों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? ठीक है, इस क्वेश्चन है आपके पास, किसके द्वारा खबर देने पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? एंड योर ऑप्शन इज दैट जगमोहन सिंह, सोमा मुंडा, बिरसिंह माहली, बाबा भगत। ये 4 ऑप्शंस आपके हैं और ये सबसे इसके जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, बिरसिंह। और ये जो है बिरसिंह माहली ना, ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। यही था वो जयचंद जिसने बिरसा की जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन की सूचना जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे उनको दी थी और उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया था, बिरसा मुंडा को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, उस समय देवघर से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी जिसका नाम था साइक्लो स्टाइल बुलेटिन। ठीक है, एक्चुअली देवघर से प्रकाशित हो रही थी और ये हमारा जो झारखंड है ना, वहीं ये उसी का एक ज़िला है देवघर, जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो देवघर ज़िला है हमारे देश की आज़ादी में अपना एक अहम योगदान दिया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी है हमारी झारखंड की। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो है 17 नंबर क्वेश्चन, दैट इज़ जनजातीय संग्रहालय रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एंड योर ऑप्शन इज दैट 1970, 1972, 1974 एंड 1976। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, 1970, 1972, 1974, 1976। आपका सही जवाब है 1974। जो है 1974 में जनजातीय संग्रहालय रांची में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जनजातीय चिन्हों को, जनजातियों से संबंध रखने वाले चीज़ों का संग्रहण करना। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान दें इस पर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें, याद कर लें, रट्टा मारे जो भी करें डन कर लें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 18 नंबर क्वेश्चन। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा क्या थी? ठीक है, एक हमारी ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें यौन शोषण, दैट इज़ रेप। और आपके ऑप्शंस हैं करेला दंड, बिटार, बिटलहा, ढनिका। एक्चुअली ये जो चारों है ना एक प्रकार की सामाजिक सज़ा थी। ठीक है, ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था थी इनमें से ये सामाजिक सज़ा थी। ठीक है, और आपका सही आंसर है बिटलहा। ठीक है, जो व्यक्ति यौन शोषण का अपराध करता था उसको बिटलहा का दंड दिया जाता था। बिटलहा जो प्रोसीजर है, सामाजिक जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत उन्हें दंड दिया जाता था। ठीक है, जो सज़ा का प्रावधान था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 19 नंबर क्वेश्चन, दैट इज़ झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? नौकागम्य इन द सेंस जिसमें जो है ना बोट ड्रिवेन, मतलब सफिशिएंट पानी रहते हैं, आप उसमें बोट ड्राइव कर सकते हैं। एंड योर ऑप्शन इज़ दैट स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, उत्तर कोयल। एंड योर ऑप्शन इज़ दैट मयूराक्षी नदी। ठीक है, झारखंड की एकमात्र जो है नौकागम्य नदी मयूराक्षी नदी है। ठीक है, जिसमें आप बोट को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सफिशिएंट पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दैट इज़ 20 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से मतलब फ्रीली, कहीं रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो डायरेक्टली जाके कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एंड योर ऑप्शन इज़ दैट ब्रह्मणी नदी, बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। ये 4 ऑप्शंस आपके पास। एंड योर करेक्ट आंसर इज़ दैट स्वर्णरेखा नदी। यही एक ऐसी नदी है जो डायरेक्टली जाके कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको रिमाइंड कर लेना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ताकि आप जल्दी भूलें ना और आपके एग्ज़ाम्स बहुत स्ट्रांगली जाएँ और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं 21वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है जिसका मुख्यालय होगा? एंड योर ऑप्शन इज़ दैट चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, रांची। ठीक है, एक जो है जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है, उसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुख्यालय इन द सेंस हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? आपको इन 4 ऑप्शंस में किसी एक को इलेक्ट करना है। एंड योर करेक्ट आंसर इज़ दैट जमशेदपुर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये जनजातीय जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसमें जनजातीय बच्चे लोग की जो स्किल्स हैं उसके डेवलपमेंट का के लिए जो है विश्वविद्यालय खोला गया है, दैट इज़ कॉलेज। ठीक है, जहाँ पे वो बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन
प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं आपको, सारी जो मैं बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से रिपीट कर चुका, आप रिमाइंड करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? एंड योर ऑप्शन इज दैट वनांचल आंदोलनकारी आयोग, झारखंड आंदोलनकारी आयोग, झारभूम आंदोलनकारी आयोग, छोटा नागपुर आंदोलनकारी आयोग। एंड योर ऑप्शन इज दैट झारखंड आंदोलनकारी आयोग। ठीक है, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका ये नया क्वेश्चन ए रहा। झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितनी कमेटियां हैं? ठीक है, झारखंड की जो विधानसभा है उसमें कितनी कमेटियां हैं? और आपके ऑप्शन हैं 12, 16, 21 एंड 23। ये 4 के ऑप्शंस आपके पास है। आपको फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, और मैं आपको चलिए बता देता हूँ फटाफट। और इसका सही आंसर है 23। ठीक है, 23 कमेटियाँ हैं झारखंड विधानसभा में। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो है संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ये 4 स्टेट की आपके ऑप्शंस के तौर पे आपका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ झारखंड। झारखंड में जो है ना संजीवनी वाहन योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड मेरा पीछे नहीं है यार, सब कुछ धीरे धीरे कर रहा है बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ए रहा 25। देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई है? एंड योर ऑप्शन इज दैट रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे रहा, और आपको फटाफट रिप्लाई देना है हमारे कमेंट सेक्शन में। एंड योर एग्जैक्ट आंसर इज़ जमशेदपुर। गाइज यहीं पे मेरा समाप्त होता है आज का ये वीडियो, और मैं नया वीडियो ऐसे ही लेके आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और मैं भी आपके लिए मोटिवेटेड होके हमारे चैनल को आप मैक्सिमम सपोर्ट करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं, मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं मैं जिसके लिए कंटेंट बना रहा हूं वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और मैं उससे बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक लाता रहूँगा।